नेक्स्ट हम जो है अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स साइन और कॉस के। इसी तरह हाइपरबोलिक के भी ये चार अभी हम करते हैं। अब इसको करने के दो तरीके हैं, तो पहले बेहतर है दूसरा भी कर, डेरिवेटिव का हम कर लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो याद रखें कि जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव है ना, जो हमारा कोर्स है इसमें ये लैप्लास, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, क्योंकि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन करनी है। तो ज़रा डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव तो होना ही होना है। डी वाई बाई डी टी है आपकी, जिस तरह कॉन्सेंट्रेशन है, डी सी बाई डी टी है, उसका लैप्लास कैसे लेना है, डी वी बाई डी टी है, उसका लैप्लास कैसे लेना है, ये डेरिवेटिव ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जो खाली कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टाइम, उसका लैप्लास आ जाएगा सी ऑफ एस। इसी तरह खाली टेम्परेचर है, उसका लैप्लास आ जाएगा टी ऑफ एस। दूसरी चीज़, आप ये दो चीज़ें होगी डेरिवेटिव, और एक सी ऑफ टी या टी ऑफ टी या वी ऑफ टी। उनका तो सिंपली क्या है कि वी ऑफ टी की जगह वी ऑफ एस आ जाएगा, सी ऑफ टी की जगह सी ऑफ एस आ जाएगा, और टेम्परेचर ऑफ टाइम की जगह टेम्परेचर ऑफ एस आ जाएगा। तो वो तो उसमें कोई फार्मूला नहीं लगता। डेरिवेटिव में जिस तरह हमारी सारी फर्स्ट ऑर्डर ओडीज थी, कहीं सेकंड ऑर्डर आ गई, कहीं थर्ड ऑर्डर आ गई, तो थ्री ऑर्डर तक आपको डेरिवेटिव का पता होना चाहिए फार्मूला, और बाकी चीज़ें फिर चेंज होती रहती हैं। मोस्टली हमारे कॉन्स्टेंट्स से, कॉन्स्टेंट्स का तो हमने पढ़ लिया, बाकी सब चीज़ें हम देखते हैं बाद में। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, इस हमारा जो कोर्स है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला आप कह सकते हैं। वैसे ज़्यादा जो सिग्नल्स या वो पढ़े हैं उनके लिए जस्ट ये एक और चीज़ है। तो ये पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिस तरह साइन है या कॉज है, उनको तीन मुख्तलिफ तरीके से हम जो है उसका लैप्लास निकाल सकते हैं। दो तरीके से फिलहाल मैं आपको करवाता हूँ। एक आप डेरिवेटिव के फार्मूले से निकाल सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन यूलर्स आइडेंटिटी है। उससे जो हमारे पास बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं विद हेल्प फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, और उधर से आपके पास फार्मूला, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उधर से फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक का निकाल लेते हैं। और डेरिवेटिव का भी हम पढ़ लेंगे, तो दूसरा ऑप्शन फिर डेरिवेटिव का है। तो पहले डेरिवेटिव का पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे पहले, जिस तरह अगर एफ ऑफ टी है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश टी हम लिख सकते हैं। तो लैप्लास ऑफ एफ डैश टी, स्टार्ट विद योर डेफिनेशन। सो इसको हमने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटेड बाय पार्ट्स। अब इसमें वो जो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन, मुझे आज तक खैर मैंने उस तरह नहीं किया, इसमें मैं जो उस करता हूँ, ये एक वो होता है जिसको आपने इंटीग्रेट कर लेना होता है। एफ डैश टी वो चीज़ है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो आप इसको अब दो टर्म्स के तौर पे लिखेंगे, एक वो जिसको हमने इंटीग्रेट किया माइनस ये डेरिवेटिव के अंदर चला जाएगा, और ये जो दूसरी टर्म है ई रेस्ट पर एस टी, इसको बाहर आपने उसी तरह ही लिख देना होता है, और अंदर आपने जो है इसका डेरिवेटिव लिखना होता है ई रेस्ट पर माइनस दूसरी जो आपकी टर्म है। ये आपकी मर्जी होती है जिसको सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको कुछ लोग फर्स्ट और सेकंड फंक्शन करके भी बोलते हैं, बट वो कोई ऑथेंटिक नाम नहीं है। जो प्रॉपर जो इसका कॉन्सेप्ट रहता है होता है, एक वो है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है, बाहर भी इंटीग्रेट किया और अंदर भी इंटीग्रेट करके जो है लिखा, और दूसरा वो है जिसको आपने बाहर ऐसा लिख देना है और इंटीग्रल के अंदर इसका डेरिवेटिव डाल के लिखना हो, जैसे आपकी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन की अंडरस्टैंडिंग है उस तरह आप करना। तो ये ई रेस्ट पर माइनस एस टी का डेरिवेटिव आ गया। लिमिट ज़ाहिर है आप मिस नहीं कर सकते, 0 to infinity, अगेन 0 to infinity। नेक्स्ट अब इज इक्वल टू
मैं इसको पहले कर लेते हैं, इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं। इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एस 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी ऑफ टी। सो नाउ लुक एट इट एंड कंपेयर इट विद डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये सेम है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट किया ई रेज़ टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। सो दिस इज योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, जिसको हम एफ ऑफ एस भी लिखते हैं। सो दिस इज योर एस एफ ऑफ एस। अब इसका क्या बनेगा, जो आपकी लेफ्ट साइड वाली टर्म है, इसको मैं अलहदा से एलेबोरेट करके लिखता हूँ। जो सिंगल लाइन भी डालते हैं, सिंगल लाइन डालने तो लाइन बार लिमिट्स लगानी है अपने इधर। सो इधर हमारे पास लिमिट में अलहदा लगा लेता हूँ, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। इधर वाली तो लगाना आसान है, तो इसको अगेन मैं साइड पे कर लेता हूँ। एंड पे फिर हम जो है ना इसको, इसमें तो कुछ भी नहीं है, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी की जगह 0 पुट कर दें, ई रेज़ टू पावर 0 इज 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो इसका क्या करेंगे, इधर क्या आता है जी, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपकी अनडिटरमिन्ड टर्म है, जो फिलहाल हम जितना अभी हमने पढ़ा है उसके मुताबिक हम इसको कुछ नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या होगी। सो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर आपके पास, अच्छा ये ध्यान में रखें कि अब आपके पास जो है वो अगर तो हम टी की इन्फिनिटी पुट करते हैं, ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। सो अगर एफ ऑफ टी का असल में हमें नहीं पता, ये मसला कि इन्फिनिटी पे एफ ऑफ टी की क्या वैल्यू होगी। अगर तो ये 5 है तो 5 ओवर इन्फिनिटी कैन बी रिटन इन 0, अगर ये 10 है 10 ओवर इन्फिनिटी कैन बी रिटन इन 0। बट अगर एफ ऑफ टी 0 है तो उसका हम क्या करें, या अगर आपका जो है वो क्या कहते हैं एफ ऑफ टी आपका इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी वो क्या होगी। तो बेसिकली हमें इस वक्त कुछ पता नहीं है कि इस टर्म की वैल्यू क्या होगी। सो इस केस में आपके पास क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं, इसमें 2 काम करते हैं। एक, इसमें हम मैक्लॉरेन सीरीज एफ ऑफ टी को एक्सपेंड करेंगे मैक्लॉरेन सीरीज से, सेकेंडली हम इस पे, चूंकि आप जब भी आप लिमिट के अंदर कोई चीज़ हो और अगर आप लिमिट्स अप्लाई नहीं कर सकते तो यू अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल। ये क्या कहता है कि अगर आप लिमिट के अंदर किसी टर्म को इवेल्युएट नहीं कर सकते तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दें, फिर लिमिट को इवेल्युएट कर लें। फिर भी नहीं कर सकते दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, फिर भी नहीं कर सकते फिर करें। उस वक्त तक आप डिफ्रेंशिएट करते जाएं जब तक कि आप अपनी लिमिट को इवेल्युएट करने के काबिल हो जाएं। इसमें सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर न्यूमरेटर को एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया तो डिनोमिनेटर को भी एक दफ़ा करना है। न्यूमरेटर को 50 दफ़ा किया तो डिनोमिनेटर को भी 50 दफ़ा करना है। न्यूमरेटर को 1000 दफ़ा किया तो डिनोमिनेटर को भी 1000 दफ़ा करना है। सिर्फ ये चीज़ ध्यान में रखनी है। मैक्लॉरेन सीरीज आपकी क्या कहती है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू के 0 इन्फिनिटी टी रेज़ टू करके फैक्टोरियल, जिसको अगर आप क्या कहते हैं कि बिल्कुल
इसको अगर आप वैसे जो होता है एफ ऑफ 0 प्लस एफ डैश 0 टी प्लस एफ डबल डैश 0 टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, इस तरह आप जो है सारे को लिख सकते हैं। तो एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास जो है, ठीक, मैं इसको भी पॉज करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी जो है वो मोबाइल की फुल होगी, उसके मैं करता हूँ।